Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र में 20 साल बाद एक नई तस्वीर उभर रही है। ठाकरे खानदान के दो भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आ रहे हैं। दोनों भाइयों का यह भरत मिलाप मराठी अस्मिता और हिंदी विरोध के नाम पर हुआ है, लेकिन दोनों भाइयों का यह साथ कितनी दूर तक रहेगा, इसको लेकर अभी से सवाल उठ रहे हैं। इस साल मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं। एक तरफ ठाकरे ब्रांड है तो दूसरी तरफ फडणवीस ब्रांड है। अगर चुनाव में ठाकरे भाइयों की जोड़ी साथ आई तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, किस पर होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। आता अक्षता टाकण्याची काय तुमच्याकडनं अपेक्षा नाहीये। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। पूरे 20 साल बाद ठाकरे खानदान के दो भाई मंच पर साथ क्यों आए? आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, तिकडे लागले, इकडे लागलेत। आता संध्याकाळी सगळं सुरू होईल। आता काय वाटतं, काय दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी होती? कोणी कमी हसलं का, कोणी जास्ती हसलं का, कोणी बोलतायत का? आपल्याकडे मूळ विषय सोडून इतर गोष्टींमध्येच फार रस असतो अनेकांना। उद्धव ठाकरे ने क्यों कहा अगर ये गुंडागर्दी है तो हाँ हम गुंडे हैं? जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। वर्ली के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डोम के इस भव्य मंच पर पूरे 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे जब एक साथ आए, दोनों की ग्रैंड एंट्री हुई, तो सबके मन में सवाल उठा कि क्या दोनों भाई अब एक रास्ते पर चलेंगे? और अगर एक साथ आ भी गए तो ये साथ कितना लंबा चलेगा? कार्यक्रमाची घोषणा झाल्यानंतर साहजिकच आहे सगळ्यांचं लक्ष हे आज भाषणाकडे। पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। उद्धव और राज ठाकरे साथ आए, साथ देखे, साथ बैठे और साथ साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मराठी अस्मिता का मुद्दा और हिंदी का विरोध इन दोनों को एक बार फिर साथ लाया है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर रखने को लेकर जो विरोध हुआ और उसके बाद जिस तरह से यह फैसला वापस लिया गया, उसी के बाद दोनों भाई साथ आए और मराठी विजय रैली को संबोधित किया। लेकिन सवाल यह है कि दोनों भाइयों के मकसद क्या हैं? क्या इसके पीछे की असली वजह बीएमसी का चुनाव है? उद्धव जी ठाकरे साहब का पूरा भाषण सत्ता गई उसका दुख उनके मन में आज भी है। सत्ता की लालच इतनी लगी है कि उनके भाषण में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल बात हुई। मुंबई में सत्ता लेनी है, मुंबई क्या महाराष्ट्र में सत्ता लेनी है बताने के लिए मराठी मानुस, लेकिन मन में सत्ता का स्वार्थ पूरा उद्धव जी ठाकरे साहब के भाषण में दिखाई पड़ रहा था। तो मुझे लगता है मराठी मानुस पूरा जानता है
कि इनका असली रूप क्या है और इनके मन में सत्ता का स्वार्थ क्या है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसमें सबसे ज्यादा फोकस मुंबई में बीएमसी के चुनाव पर होगा। बीएमसी के चुनाव में पूरा खेल 40% मराठी वोट, 40% गैर मराठी वोट और 20% मुस्लिम वोट पर टिका होता है। पहले तो उद्धव के कोर वोटर मराठी थे, लेकिन अब बदली हुई सिचुएशन में उद्धव के पास मराठी और मुस्लिम दोनों वोटर्स हैं। उद्धव और राज ठाकरे अगर साथ साथ बीएमसी चुनाव लड़ते हैं तो राज के साथ आने से दो चीजें होंगी। उद्धव के मराठी वोट बैंक का सपोर्ट बेस बढ़ेगा, लेकिन मुस्लिम वोट उनके पास से छिटक सकते हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का सियासी करियर इस वक्त बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। उद्धव ठाकरे से उनकी पार्टी का नाम और सिंबल छिन चुका है, तो वहीं पार्टी के तमाम बड़े नेता अब एकनाथ शिंदे के साथ हो गए हैं और विधानसभा चुनाव में भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के सामने इस वक्त चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को कैसे जिंदा रखते हैं। 2017 में जब बीएमसी का चुनाव हुआ था और शिवसेना में बिखराव नहीं हुआ था, यानी शिवसेना एक थी, एकनाथ शिंदे भी अलग नहीं गए थे, उस वक्त शिवसेना को बीएमसी के चुनाव में करीब 28% वोट मिला था और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को करीब 7% वोट मिला था। लेकिन इस बार सिचुएशन बदली हुई है। शिवसेना का वोटर डिवाइड हो चुका है। काफी वोटर्स उद्धव को छोड़कर शिंदे के साथ जा चुके हैं, इसलिए राज ठाकरे का समर्थन उद्धव के लिए फायदेमंद हो सकता है। मराठी बहुल इलाके जहां वोट का डिवीजन होता था, अगर उद्धव और राज साथ आए तो वो वोट बैंक नहीं बटेगा। यही कारण है कि एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे से महागठबंधन की पहल की थी, मगर राज ठाकरे ने भाई को समर्थन के लिए चुना। अब भले ही दोनों भाई अस्तित्व बचाने के लिए एक साथ आए हैं, मगर उनका असली इम्तिहान बीएमसी चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे पर होगा। भले ही उद्धव और राज एक साथ एक मंच पर आ गए हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एमएनएस और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता भी एक साथ आने के लिए तैयार हैं? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि दोनों ही दलों की राजनीतिक शैली और काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। जहां राज ठाकरे विरोधियों पर आक्रामक तरीके से टूट पड़ते हैं, वहीं उद्धव ठाकरे शांत और संयमित रहकर सभी को साथ लेकर विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाते हैं और इसीलिए दोनों ही दलों के साथ आने में कई सारी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर साथ आए तो यूं ही आ गए। इसका इशारा उसी वक्त मिल गया था जब राज ठाकरे ने फिल्म मेकर महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में इसे लेकर तस्वीर साफ की थी। महेश मांजरेकर ने जब राज से पूछा कि क्या अब भी दोनों भाई साथ आ सकते हैं, इस पर राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र के अस्तित्व और महाराष्ट्र के लोगों के अस्तित्व के सामने हमारे मतभेद कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि साथ आना कोई बहुत मुश्किल है। हालांकि मुंबई की विजय रैली में राज ठाकरे ने इसे लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने इस बात के कोई संकेत नहीं दिए कि वो बीएमसी के चुनाव में शिवसेना यूबीटी के साथ मैदान में उतरेंगे, लेकिन उद्धव ने इसे लेकर बार बार सिग्नल दिए हैं, बार बार कहा है कि वो साथ आए हैं और साथ ही रहेंगे। आता सुद्धा तेच होणार, म्हणजे आम्ही एकत्र येणार, आल्यानंतर निवडणुकीपर्यंत एकत्र राहतील का? सत्ता प्राप्ती, काही जण म्हणतात की यांचा मराठीचा नाही, महापालिकेचा आहे। अरे नुसता महापालिकेचा नाही, तर आमच्या महाराष्ट्राचा आहे। आम्ही महाराष्ट्र सुद्धा काबीज करू। हाच तर निवडणुका नाहीये। आमची सत्ता, सत्तेवरती जे शिवसेना प्रमुखांनी सांगितलं, अरे सत्ता काय, सत्ता येते आणि सत्ता जाते, पण आपली ताकद ही आपल्या एकजुटीमध्ये असली पाहिजे। उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना वेल कैलकुलेटेड मूव का हिस्सा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उद्धव के हाथ से महाराष्ट्र निकल चुका है, विधानसभा चुनाव के नतीजे उसका सबूत हैं। अब उद्धव के लिए जो कुछ उम्मीद है वो बीएमसी के चुनाव से ही है।
उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 10% से भी कम वोट शेयर वाली पार्टी रह गई है। असेंबली चुनाव में उसे 9.96% वोट मिले थे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सिर्फ 1.5% वाली पार्टी बनकर सामने आई थी, उसे 1.55% वोट मिले थे। अब ठाकरे भाइयों को लगता है कि ठाकरे ब्रांड कुछ काम कर जाए, कोई असर दिखाए तो कम से कम बीएमसी में बेड़ा पार लगे। इसीलिए दोनों भाइयों ने साथ आकर ठाकरे ब्रांड को रीलॉन्च किया है। लेकिन वो भूल गए हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त ठाकरे ब्रांड से बड़ा फडणवीस ब्रांड बन चुका है। एक ब्राह्मण चेहरा होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर बदल दी है। एक वक्त था जब मराठी वोटर सबसे ज्यादा शिवसेना को वोट करता था। आज वही मराठी वोटर महायुति के साथ है। उद्धव ठाकरे आज हाशिए पर हैं। राज ठाकरे का कोई खास स्टेक नहीं है और राज ठाकरे खुद कह रहे हैं कि वो और उद्धव साथ आए हैं, तो इसका क्रेडिट देवेंद्र फडणवीस को जाता है। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। राज ठाकरे ने फडणवीस का नाम लिया तो फडणवीस ने भी तंज कसा, कहा कि दोनों भाइयों को मिलाने का श्रेय तो उन्हें ही जाता है, लेकिन दोनों भाई साथ आए तो मंच पर जो भाषण दिया, जो विजय सभा कम रुदाली भाषण ज्यादा था। पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं। श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील, पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठी बद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उद्धव और राज ठाकरे के इस ज्वाइंट रैली से कांग्रेस ने दूरी बना ली। कांग्रेस का एजेंडा एकदम क्लियर है, वो सिर्फ मराठी भाषा और मराठी अस्मिता के चक्कर में पड़कर अपना मुंबई ठाणे का गैर मराठी भाषी वोट बैंक गंवाना नहीं चाहती। दो बंधु का मिलन था, उन्होंने कार्यक्रम किया। मराठी भाषा, हम लोगों ने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया, हिंदी के सख्ती का विरोध हम करते हैं, इसलिए मराठी हिंदी सख्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, पहली से क्यों, यह सवाल था और नहीं जाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। और भाजपा को चिंता क्यों है कि हम नहीं गए? अरे हम जाए नहीं जाए, तुम अपनी चिंता करो ना, दोनों भाई एक आने के बाद में। कांग्रेस की चिंता क्यों करते हो? कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस क्यों नहीं गई? नहीं लगा, हम नहीं गए, जब आएगा तो जाएंगे, हमारा तो है ही अलायंस दो जी के साथ में आगाड़ी है। अब दोनों भाई आकर कुछ महाराष्ट्र में एक आ रहा है तो लोग स्वागत कर रहे, तो उसको हमें घसीटने की जरूरत नहीं। कांग्रेस बीएमसी के चुनाव में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होने के मूड में है, तो इसके पीछे वजह है। एक तो राज ठाकरे की पॉलिटिक्स कांग्रेस को सूट नहीं करेगी, दूसरा कांग्रेस को मालूम है कि हिंदी भाषी गैर मराठी लोगों को नाराज करने का मतलब दूसरे राज्यों के चुनाव में भी उसका असर पड़ना तय है। बीएमसी चुनाव तो सिर्फ स्थानीय निकाय का चुनाव है, लेकिन अभी बिहार का चुनाव आगे है, फिर उसके बाद 27 में यूपी का चुनाव भी होना है, और ये सारे हिंदी भाषी राज्य हैं। और सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी हिंदी बोली जाती है। इसलिए हिंदी विरोध का जो झंडा उठाकर उद्धव और राज घूम रहे हैं, उसका समर्थन करना कांग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में वो पहले ही गायब हो चुकी है। अब उसे वहां और नुकसान नहीं उठाना। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंदी के खिलाफ उद्धव और राज ठाकरे की पॉलिसी का समर्थन किया है। स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि हिंदी को थोपे जाने के खिलाफ द्रविड़ मुन्नेन कड़गम
और तमिलनाडु के लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया भाषा अधिकार संघर्ष अब राज्य की सीमाओं को पार कर गया है, जो महाराष्ट्र में विरोध के तूफान की तरह घूम रहा है। स्टालिन की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिसमें तमिलनाडु के स्कूल कॉलेजों में तमिल और अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भाषा पढ़ाने का प्रावधान है। दक्षिण के राज्य जो है वो सालों साल से इस विषय पर लड़ रहे हैं और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपिए, लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे, हमारी ये भूमिका नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी देखता हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे। स्टालिन की अपनी पॉलिटिक्स है, लेकिन उद्धव और राज ठाकरे जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो कितना कामयाब होगी, हिंदी विरोध का बीएमसी के चुनाव में कितना असर पड़ेगा और कहीं इसका निगेटिव इंपैक्ट ना हो जाए, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर इसका फायदा नहीं हुआ तो ब्रांड ठाकरे के लिए महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचेगा।